एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपी में जो वैकेंसी आने वाली थी जूनियर शिक्षक भर्ती बीएड वाले स्टूडेंट के लिए, वो वैकेंसी कहां तक पहुंची, इसके आने की उम्मीद भी है या फिर नहीं है, इसको लेके क्या क्या नए अपडेट हैं, क्या कुछ हो रहा है इस वैकेंसी के रिकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। जो यूपी के बीएड के अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उस धरना प्रदर्शन में वो लोग मांग रखे हैं, कौन कौन सी मांगे रखे हैं चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में अपनी प्रमुख मांगे उन्होंने रखी है, जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंपेंगे। वो आज के दिन ही धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त, ये आपको पता होगा कि जो जूनियर वैकेंसी होती है वो दो तरीके की होती है, टू टाइप्स की होती है। एक होती है वो प्रबंधकीय होती है, दूसरी होती है गवर्नमेंट होती है। तो यही बोला जा रहा है कि जो प्रबंधकीय जूनियर सहायक भर्ती है, जूनियर हाई स्कूल प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल 5000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए। एक तो ये मांग रखे हैं। दूसरी मांग उन्होंने रखी है कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में 19वें संशोधन को बहाल करते हुए गणित और विज्ञान की भांति सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, कला इत्यादि विषयों में 50% सीधी भर्ती प्रारंभ की जाए। आपको पता होगा कि ये इससे संबंधित एक मैटर कोर्ट में भी चल रहा है, जिसमें ये लोग क्या कर रहे थे, 41,000 वैकेंसी जो खाली थी इसमें 100% प्रमोशन करने जा रहे थे। जबकि यहाँ पे जिस नियमावली की बात की गई है, जिस संशोधन की बात की गई है, 19वें संशोधन 1981 में, तो आपको पता होगा कि जो 2013 है इसमें 29,000 वैकेंसी आई थी, जूनियर की वैकेंसी आई थी, और वो वैकेंसी मैथ और साइंस के लिए थी और किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं थी। तो वही है कि ये बोल रहे हैं कि उसी के रिगार्डिंग ये जो 1981 में संशोधन हुआ था 19वां, उसी के हिसाब से ये जो और भी सब्जेक्ट हैं, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, कला है, इसमें भी क्या करें, वे वैकेंसी दें। केवल मैथ साइंस में वैकेंसी ना दी जाए, इसमें भी 100% प्रमोशन ना किया जाए, क्योंकि अब तक तो यही होता आया है कि 100% इन सब्जेक्ट में प्रमोशन कर दिया जाता है। तो यही ये मांग रखे हैं कि 100% प्रमोशन ना करके 50% जो है वो सीधी भर्ती की जाए, वैकेंसी निकाली जाए। क्योंकि आपको पता है कि ये बीएड किए हैं स्टूडेंट और इनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि कुछ बीएड स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका जो लोग कहते हैं ना कि इनके लिए टीजीटी वैकेंसी है। इनके लिए टीजीटी भी 100% जो बीएड करने वाले स्टूडेंट हैं, इनके लिए टीजीटी की भी वैकेंसी नहीं होती, क्योंकि इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इतना सोच समझ के कोई सब्जेक्ट नहीं लेता है। तो ज़रूरी नहीं इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बने ही, और टीजीटी के लिए आपको पता होगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। और दूसरी बात, टीजीटी की वैकेंसी बहुत ही कम आ रही है, खास करके यूपी में तो कुछ अता पता ही नहीं है किसी भी वैकेंसी की। फिर है और एक मांग रखे हैं इन्होंने, शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहां 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित है में एनसीटी यहाँ की अधिसूचना का अनुपालन किया जाए। और अनुपालन ये हुआ है कि इस अधिसूचना में कि जो 6 to 8 के लिए है वो बीएड अभ्यर्थी मतलब सिलेक्शन लेते हैं, यही अधिसूचना है। इसमें अनुपालन बीएड उच्च प्राथमिक टेट और टेट लिया जाता है और बीएड लिया जाता है। इसी के हिसाब से ये मांग कर रहे हैं कि वैकेंसी दी जाए, इसी के बेस पे सिलेक्शन लिया जाए को लेकर हम समस्त बीएड उच्च प्राथमिक टेट अभ्यर्थी, यहाँ पे अभ्यर्थी दिनांक 27/9 आप देखे होंगे कि 27/9/2024 दिन शुक्रवार की शिक्षा निदेशालय प्रयागराज कार्यालय पर धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। यहाँ पे पहले ये लोग प्रयागराज कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ के जो सचिव और उनके बेसिक शिक्षा जो सचिव हैं उनको ज्ञापन दिया गया था। फिर उनके द्वारा ये कहा गया था कि आप सभी शिक्षा सेवा चयन आयोग है वहाँ पर धरना दीजिए, वहाँ पर जाइए और वहाँ फिर है आप लोग वहाँ जाएँ, जिसके चलते हम समस्त बीएड प्राथमिक टेट अभ्यर्थी अब दिनांक यहाँ पे दिया है 7/10/2024, मतलब आज का ही दिन है, को अपनी मांगों को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग पर शांतिपूर्ण ढंग से बैठने का काम करेंगे। तो ये लोग इतनी मांगे रखे हैं कि 41,000 जूनियर, क्योंकि आपको पता है जो सीटें हैं वो तो खाली है ही हैं, और बीएड के लिए जब कुछ भी नहीं है तो जो वैकेंसी है 41,000 वो तो देनी ही चाहिए। आखिर ये लोग जो भी स्टूडेंट बीएड के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए वो लोग जो अगर बीएड किए थे तो ये शासन ने बीएड चलाया था बीएड कोर्स से, और ये भी बोला था कि प्राइमरी के लिए एलिजिबल होगा तब तो बीएड स्टूडेंट किए थे। फिर बीएड स्टूडेंट की गलती ही क्या है। और रहेगी बात बीटीसी स्टूडेंट के से भी साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उनके लिए भी कहाँ ही प्राइमरी वैकेंसी आ रही है। एक तो बिहार में है, जैसे कि बिहार में प्राइमरी वैकेंसी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जूनियर वैकेंसी नहीं आ रही है, वहाँ जूनियर भी वैकेंसी आ रही है, टीजीटी की भी वैकेंसी आ रही है। इसी तरह अगर बीएड स्टूडेंट मान लीजिए प्राइमरी से बाहर हुए हैं तो बीटीसी और बीएड जो भी दोनों स्टूडेंट हैं, दोनों लोगों के लिए अलग अलग वैकेंसी देनी चाहिए, क्योंकि बीएड और बीटीसी दोनों ये लोग गवर्नमेंट के कहने पर ही तो किए थे, अपने आप से तो नहीं करने गए थे। फिर है देखिए, ये हमारे यहाँ के ये लोग धरना प्रदर्शन पे गए थे आज शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने, और क्या कुछ हुआ शाम को अपडेट आएगा यहाँ पे।
और आपको पता है कि ये जो कोर्ट केस चल रहा है, इसके लिए सुनवाई का जो डेट है वो आने वाले 15 तारीख को है। इसकी सुनवाई भी वहाँ पे लगी हुई है हाई कोर्ट में कि यहाँ पे क्या हो रहा था, 100% प्रमोशन के थ्रू इसको फिल करने जा रहे थे। ये बताइए 100% अगर प्रमोशन हो जाएगा फिर बीएड स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, क्योंकि टीजीटी की वैकेंसी तो नाम मात्र के लिए आती है, वो भी आती ही नहीं है। और जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो फिर क्या करेंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ के जो भी स्टूडेंट थे मतलब कि बहुत कम संख्या में पहुँचे हैं। हालांकि यहाँ पे आपको पता होगा कि जो जूनियर की वैकेंसी होती है वहाँ पे बीएड बीटीसी दोनों एलिजिबल है, तो दोनों लोगों को जाके साथ में मजबूती से धरना प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि जो है ये कम से कम उन तक आवाज़ पहुँचे कि हाँ वैकेंसी के लिए बच्चे काफ़ी परेशान हैं और वो जो है वैकेंसी दें। आपको पता ही है कि जो किसी भी राष्ट्र के आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो युवाओं का होता है। और हमारे यहाँ की युवा की ये हालत हुई है, आप खुद देख रहे हैं। ये बेचारे जा जाके इतनी पढ़ाई करके केवल बैठे रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ धरना प्रदर्शन कभी वहाँ। मतलब कि इनका टाइम सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ वेस्ट जा रहा है। और किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए मतलब कि विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है युवा, और हमारे यहाँ युवाओं का के ही टाइम का कोई भी वैल्यू नहीं है। ये बेचारे केवल धरना प्रदर्शन ही करते रह जा रहे हैं, ना प्राइमरी की वैकेंसी आ रही है और ना ही जूनियर की वैकेंसी आ रही है। हाँ, अगर ऐसे ही लगे रहे तो जब भी मान लीजिए, अभी तो वैकेंसी आने की मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है, लेकिन जब भी 2026 में मान लीजिए वैकेंसी आएगी, 27 में इलेक्शन है, 26 में आएगी ही वैकेंसी, तो अगर ऐसे ही लगे रहेंगे तो इनके जो बीएड स्टूडेंट हैं इनके लिए भी 41,000, ये नहीं 41,000, अगर 30,000 ही करीब दे दिए ये वैकेंसी, जूनियर की वैकेंसी, तब भी इन लोगों का कुछ तो कल्याण होगा। ओके, अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग।